सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सीटेट का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है और जो इसका एग्ज़ाम है वो भी उसका जो ऑफलाइन मोड था अब वो ऑनलाइन मोड में हो गया है। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, ऐसा यूपी टेट में भी हो सकता है, लेकिन अभी उसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो तब तक हम यही समझेंगे कि सीटेट ही ऑनलाइन है और सीटेट का जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। और जो सिलेबस क्या चेंज हुआ है इसको भी लेकर के हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सीटेट के नोटिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। सीटेट का नोटिफिकेशन और यूपी टेट का नोटिफिकेशन। तो सीटेट एग्ज़ाम जो है सीबीएसई कराती है, ठीक है। और सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी जो डेट है वो 18 से 20 के बीच में जो है, मतलब फॉर्म आने के बाद है, मतलब आज से कल परसों तक फॉर्म आ जाएंगे। सीटेट का जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन मोड में रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा इसका इस बार। हमेशा से ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन इस बार से इसका ऑनलाइन मोड में होगा। फॉर्म जैसे ही आएंगे आपको setet.nic.in की वेबसाइट पर जाकर के चेक करना रहेगा, वहीं से जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। और जो है 18 से 20 के बीच तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 22 से 23 के मतलब से जो है नोटिफिकेशन के बाद में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका एक पैटर्न जो चेंज हुआ है आपको पता होना चाहिए कि ये जो परीक्षा ये ऑनलाइन मोड में अब हो आयोजित की जाएगी और सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है और इस यूट्यूब चैनल पे भी उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो के। तो इस पे लिंक आपका मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन है वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा कि मतलब सीबीएसई ने पैटर्न वगैरह कैसे क्या चेंज किया है। तो इसमें एक आगे सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि टीचिंग में आने वाले अभ्यर्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीटेट 2021 को अब ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो फॉर्म अभी निकल रहे हैं, लेकिन इसका जो आयोजन है वो दिसंबर या जनवरी में ही होगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मतलब वैकेंसीज फिर कब आएंगी, क्योंकि फिर यूपी में आगे धारा 144 और आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, तो फिर वैकेंसीज कब आएंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसमें हम बात करते हैं सीटेट से रिलेटेड और जो भी अन्य खबरें हैं उनसे संबंधित। तो सिलेबस में भी ये बदलाव हुआ है कि सिलेबस में बदलाव ये हुआ है कि जिसके मुताबिक तथ्यात्मक ज्ञान मतलब फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उनकी जगह अब क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशंस की नॉलेज को मतलब परखा जाएगा, ठीक है। हाँ, जल्दी मतलब इसका एक ब्लूप्रिंट मतलब इसका एक प्रोफार्म जो है, एक इसका सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि एपीएस भर्ती निकालने की कवायद तेज, मतलब जो है यूपी पीसीएस आयोग वो एपीएस की भर्ती निकालने की बात कर रहा है। देखिए एपीएस मतलब अपर निजी सचिव, ठीक है। इसकी भर्ती 2013 में पहली बार निकली थी। उसका अभी तक जो है मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया, उसकी नियुक्ति अभी तक कंप्यूटर टेस्ट भी उसका नहीं हो पाया है, उसकी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है और मामला जो है हाई कोर्ट में लंबित है, ठीक है। और इसके बाद में 2 जुलाई 2017 और 10 जून 2018 को भी एपीएस भर्ती की तारीख मतलब जो है फिक्स की गई थी कि इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसका भी विज्ञापन नहीं निकला। उसके बाद में फिर 2020 में कम से कम 250 पदों पर जो है एपीएस की जो है भर्ती का अधियाचन मतलब जो है प्रारूप मिला था, लेकिन एपीएस की भर्ती की मतलब पीसीएस का जो प्रीलिम्स और मेंस जो होता है एसडीएम पोस्ट उसके लिए वो वैकेंसीज निकाल दी गई, लेकिन एपीएस की जो भर्ती हैं वो अभी भी मतलब उसको लेकर के जो है थोड़ा जद्दोजहद हो रखी है। अब 15 जनवरी को जारी किए गए 2021 को परीक्षा कैलेंडर में 16 परीक्षाएं कराने का ब्यौरा दिया गया था, लेकिन एपीएस की भर्ती का जिक्र नहीं था। तो इससे जो प्रतियोगी थे उनमें निराशा थी और उन्होंने जो है मतलब जो हाँ आयोग हैं उनको उसमें जो उनके अध्यक्ष हैं उनसे मिले और उनसे बातें की और उनसे कहा कि है मतलब जो पद हैं इन पदों के लिए आप जो एपीएस की भर्ती निकालें। उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को नहीं होगी लिखित, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें लिखित परीक्षा इस बार नहीं हो रही है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शिक्षक और कर्मचारी की भर्ती के लिए परिषद ने मोहर लगा दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। शिक्षक भर्ती में एक पद के लिए 8 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एक पद पे 8 अभ्यर्थी जो रहेंगे उनका मतलब इंटरव्यू होगा। यह निर्णय जो है मंगलवार को कुलपति की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया गया था और पीआरओ जो हैं जय कपूर ने बताया है कि एफआरसी की ओर से रोस्टर का प्रेजेंटेशन दिया गया है और रिक्त पदों में बारे में बैठकों में सूचित किया गया है, जिसमें शिक्षक के 595 पद जो हैं वो रिक्त हैं, जिसमें 357 जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, 168 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और जो 78 हैं वो पद प्रोफेसर के लिए हैं, ठीक है। इन पदों को भरने के लिए जो गाइडलाइंस है यूजीसी के अकॉर्डिंग ही रहेंगी और एक पद के लिए 8 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उन्होंने कहा था कि यूजीसी की जो विस्तृत गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 100 नंबर की प्रस्तावित लिखित परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए काउंसिल ने निर्णय लिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मतलब वैकेंसीज़ हैं वो
इंटरव्यू के माध्यम से कराई जाएंगी। फिर नेक्स्ट है कि हाई स्कूल व इंटर की जो लिखित परीक्षाएं हैं, जो लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं थे अपने मार्क्स से, वो हाई स्कूल और इंटर की जो लिखित परीक्षाएं हैं वो 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है, 56 लाख विद्यार्थी बिना शुल्क दिए दे सकेंगे इम्तिहान। मतलब इस बार कोरोना जो है काफ़ी फैला हुआ था, तो कुछ मतलब ये इस बार शायद परीक्षा शुल्क वगैरह जो है नहीं लिए गए थे। तो इसमें कहा गया है कि जो यूपी बोर्ड के पंजीकृत छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है कि जो विद्यार्थी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में मिले अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे अब सुधार की लिखित परीक्षा दे सकेंगे और 56 लाख से अधिक विद्यार्थियों को बिना परीक्षा शुल्क दिए एक या अधिक विषयों में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो अंक सुधार की लिखित परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक कराई जाएगी। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक कराई जाएगी। इसमें शर्त कंडीशन ये है कि परीक्षार्थियों को मूल्यांकन में मिले अंक ही मान्य होंगे। मतलब जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें ही वो अंक फिर मान्य होंगे। ठीक है, और उनका जो 31 जुलाई को घोषित रिजल्ट है वो अमान्य हो जाएगा, वो उनकी वैलिडिटी मतलब वो अनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे समझें कि जो विद्यार्थी अभी उत्तीर्ण हैं, अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने पर जरा सी चूक होने पर वे फेल भी हो सकते हैं। ठीक, कोरोना की दूसरी लहर में यूपी बोर्ड की मतलब जो परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी, फिर में प्रमोशन, इन लोगों का प्रमोशन किया गया था और इंटर का परिणाम जो है 31 जुलाई को घोषित किया गया था। ठीक है, तो उस समय कहा गया था जो परीक्षार्थी वगैरह जो हैं वो अगर अपना अंक सुधार करना चाहते हैं तो उनका एग्ज़ाम जरूर करवाया जाएगा। तो उसी का पूरा ये प्रोसेस है। ठीक, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने बताया है कि अंक सुधार की परीक्षा जो है अब 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच कराई जाएगी। हाई स्कूल की 12 दिनों में और इंटरमीडिएट की 15 दिनों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, मतलब नकल वगैरह नहीं होगी, सारी चीज़ें देखी जाएंगी और प्रश्नों की संख्या घटेगी, वह परीक्षा का समय 2 घंटे। तो इसमें यह रहेगा एक बेनिफिट कि जो है पेपर का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे ही रहेगा और जो प्रश्न हैं उनकी भी संख्या घटेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, रिटन होंगे एग्जाम में आपका, जिससे कि अभी तक होता आया था। तो ये था कि परीक्षा के लिए जो है परीक्षार्थी 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उन्हें बोर्ड की वेबसाइट जो है यूपी बोर्ड करके, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इनका मिसप्रिंट हो गया है, तो उपलब्ध आवेदन के प्रारूप के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना होगा और विद्यालय से प्राप्त करके उसे प्रधानाचार्य के यहाँ 27 अगस्त तक जमा करना होगा। अगर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप प्रिंसिपल से संपर्क कर लीजिए, वो आपको उसका पूरा प्रोसेस समझा देंगे। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि पीटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ गए हैं। पीटी के लिए आप जो है समूह गा के पदों की भर्तियों के लिए ये एक प्रिलिमिनरी मतलब एक कह सकते हो कि छटनी वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें जो एग्ज़ाम जिसको पास कर लेंगे जो लोग, वही यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसीज आएंगी, यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि लेखपाल हो गया, ठीक है, और राजस्व अधिकारी वगैरह हो गए, वीडियो हो गया, तो ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आती हैं। तो आप इन्हीं में तभी फॉर्म भर पाएंगे अगर आप पीटी को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 24 अगस्त को एग्ज़ाम रहेगा इसका। 2 पालियों में एग्ज़ाम रहेगा, सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5। तो आज की समाचार इतने ही हैं और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। बीइंग टीचर से जुड़े रहिए, आपके लिए बेनिफिट है और ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।